हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट पोएम फायर एंड आइस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फायर एंड आइस को जिसने लिखा है उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने अपनी ज़्यादातर पोएम्स नेचर के ऊपर लिखी हैं। प्रकृति के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, इसलिए इनकी जो पोएम्स होती हैं अधिकतर नेचर पर ही होती हैं। इसमें फायर एंड आइस का जो मतलब होता है आग और पानी, लेकिन इस पोएम में इसका कुछ अलग ही थीम है। तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस का वास्तविक में मतलब क्या होता है। अभी हम जो स्टार्ट करते हैं, आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है ये भी बताएंगे। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत फायर से हो जाएगा, आग से, और कुछ लोगों का कहना कि आइस यानी कि पानी से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स फायर। कह रहे हैं कि मैं व्हाट आई हैव टेस्टेड यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार अगर मैं आई होल्ड विद दोज उन लोगों के साथ उनका पक्ष में रहूं जो फायर के पक्ष में है। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं एक पक्ष लेता हूं और जो कहते हैं कि आग से दुनिया खत्म हो जाएगी, अगर उनके पक्ष में रहूं तो ये मानता हूं कि एक बार दुनिया फायर से एंड हो जाएगी। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया को दूसरी बार नष्ट होना, पेरिश ट्वाइस का मतलब दूसरी बार नष्ट होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं सोचता हूं और मैं जानता हूं इनफ ऑफ इट, इतना हेट होगा लोगों के दिलों में, इतनी नफरत होगी, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। डिस्ट्रक्शन आइस का मतलब कह रहे हैं कि मैं यह कह सकता हूं कि दूसरी बार जब डिस्ट्रक्शन होगा तो वो किससे हो जाएगा, नफरत से, आई से। मतलब कह रहे हैं इज आल्सो ग्रेट एंड वर्ड सफिस, और नफरत इतना अधिक होगा कि इस दुनिया को समाप्त होने के लिए पर्याप्त होगा। सफिस मीन्स पर्याप्त होगा। तो फायर एंड आइस के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कितनी अच्छी बात कही है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अगर दुनिया का अंत मैं ऐसे मानूं कि दो बार हो धरती का अंत, तो पहली बार फायर से हो जाएगा, यानी कि इतना ज्यादा से ज्यादा युद्ध होगा, वार होंगे देशों में, है ना, एक दूसरे के बीच इतनी नफरत बढ़ेगी कि जलकर खत्म हो जाएगा धरती। लेकिन अगर धरती दोबारा बच भी गई और फिर इसके बाद इतनी हेट होगी लोगों के दिलों में, इतनी नफरत हो जाएगी, है ना, जो आइस का सिंबल बता रहे हैं, इतनी नफरत हो जाएगी, इतनी हेट हो जाएगी लोगों के दिलों में कि ये नफरत ही इस धरती को, इस इन्वायरमेंट को दोबारा जलाने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए पर्याप्त होगी। तो फायर एंड आइस का मतलब यहाँ पर जो कवि बताना चाह रहे थे ये है। फर्स्ट वार से हम ले सकते हैं और दूसरी नफरत से ले सकते हैं, हेट से ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है फायर का मीन्स यहाँ क्या है और आइस का मीन्स क्या है, तो आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं। और इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा, चलते हम समझ लेते हैं। इसका जो सेंट्रल आइडिया होगा, इसमें यह कहा जा रहा है, इसका जो सेंट्रल थीम हो जाएगा फायर एंड आइस का, कि स्पेशली अनकंट्रोल्ड डिजायर, जिसमें फायर का जिक्र कर रहे हैं, एंड आइस ये हेट के लिए है, आर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। फ्रॉस्ट यूजेस दीज एलिमेंट एज मेटाफर्स ऑफ ग्रीड, पैशन एंड इंडिफरेंस, अपैथी। तो इस तरीके से फायर एंड आइस ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, जो कि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस 4 लाइनें देकर इसका क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आ जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये पोएम समझ में आया होगा, फायर एंड आइस। आज की वीडियो में बस इतना ही।